हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंशन लवर पे। तो चलिए माय मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। ईबो और जैन के उस रात के मेकआउट को एक हफ्ता हो गया होता है। इस एक हफ्ते में बहुत सारे चेंजेस हो गए होते हैं, पर सिर्फ ईबो में। जैसे ना अब ईबो जैन को इग्नोर करता और ना ही उससे कोल्डली बिहेव करता, बल्कि अब तो ईबो जैन से बात करने के लिए अपना सबसे स्वीट टोन यूज़ करता था। क्लासेस में जब जैन उससे कुछ बोलता तो ईबो पेशेंटली उसका बात सुनता, ना कि उसे इग्नोर करता। बल्कि पहले भी ईबो कभी जैन को इग्नोर नहीं करता था, बस ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे वो उसकी बातें नहीं सुन रहा। पर अब वो ऐसा कुछ नहीं करता। हर वक्त जैन को देखते रहना, उसके साथ रहना और उसकी सिली सिली बातों पर मुस्कुराना। उनके सारे फ्रेंड ये नोटिस कर सकते थे कि ईबो में कितना चेंजेस आ गया है। ये देख के उनके सारे फ्रेंड बहुत शॉक थे कि कोल्ड फेस ईबो इतना मुस्कुरा रहा है, पर सिर्फ जैन के लिए। बाकियों के लिए अभी भी वो रूड, एरोगेंट, कोल्ड फेस वैंग ईबो है। उनके फ्रेंड्स को बहुत पहले से पता था कि ईबो जैन को लाइक करता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जैन की वजह से ईबो इतना चेंज हो जाएगा। इस एक हफ्ते में ईबो ने बहुत बार जैन को अप्रोच करने की कोशिश की, पर जब भी ईबो जैन के पास जाता वो नर्वस फील करने लगता, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती और ना ही वो कुछ बोल पाता। जैन भी ईबो का बिहेवियर नोटिस कर रहा था कि वो कितना ऑड बिहेव कर रहा है, पर जैन इसी में खुश था कि ईबो उससे स्माइल कर कर बात करता और ना ही उसे इग्नोर करता। जैन के लिए बस इतना ही काफ़ी था। जैन और कुछ नहीं सोचना चाहता। जैन और ईबो कॉलेज पहुंचते हैं और कैफेटेरिया की तरफ जाने लगते हैं, जहां उनके फ्रेंड उनका वेट कर रहे थे। जैन उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और एक खाली चेयर पर बैठ जाता है। ईबो जैन के बगल में बैठने ही वाला होता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। ईबो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और देखता है उसके ब्रदर उसे कॉल कर रहे होते हैं। ईबो अपनी फ्रेंड से थोड़ा दूर जाकर फ़ोन रिसीव करता है। थोड़ी देर बाद ईबो वापस आता है और बोलता है, ऑफिस में इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। और जैन की तरफ टर्न होकर बोलता है, मैं लंच टाइम तक आ जाऊंगा। जैन बस हल्का सा नोप करता है और ईबो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और बाकी के फ्रेंड्स अपने क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। लंच टाइम होता है, सारे कैफेटेरिया आते हैं, पर ईबो अभी तक वापस नहीं आया होता है। जैन ईबो का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है, हेलो जैन। जैन उस लड़के की तरफ देखता है और स्माइल कर कर बोलता है, हेलो बुवेन। बुवेन न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट होता है और जैन और बुवेन पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं। बुवेन बोलता है, जैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैन अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखता है और फिर वो वैंग की तरफ देखकर बोलता है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। बुवेंग बोलता है, जैन थोड़ा हम साइड में जाकर बात करें। जैन ओके बोलता है और अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और बुवेंग के साथ कैफेटेरिया के कम क्राउडेड एरिया में चला जाता है। दोनों फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। जैन बोलता है, बोलो बुवेंग, तुम क्या बोलना चाहते हो। बुवेंग अपने पीछे से एक रोज़ निकालता है और अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है, जैन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। और जैन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जैन ये सब देखकर स्टन रह जाता है। वो कुछ बोले उससे पहले ही बुवेंग खड़ा होता है और जैन को गले लगा लेता है। जैन उसे पुश करता उससे पहले ही कोई पूरे फोर्स के साथ दोनों को अलग करता है और बुवेंग के फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। वो कोई और नहीं ईबो होता है। जब बुवेंग और जैन एक दूसरे से बात करने के लिए साइड में गए, तभी ईबो भी कैफेटेरिया के अंदर आया और बुवेंग को जैन को प्रपोज करता देखकर ईबो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बुवेंग को फ्लोर पर गिरा देखकर जैन उसका हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ आओ, और उसे घसीटते हुए कैफेटेरिया से लेकर चला जाता है। यूविन और चैन जब ईबो को इतने गुस्से में जैन को वहाँ से ले जाते हुए देखता है, तब वो दोनों ईबो के पीछे जाने लगता है, पर जी चैंग को रोकते हुए बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो। चैंग बोलता है, क्या तुम देख नहीं सकती कि ईबो कितने गुस्से में लग रहा है। क्या होगा अगर ईबो गुस्से में जैन को हर्ट कर दिया तो।
हाउ जैन काम टोन में बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ईबो जैन को कभी हर्ट नहीं करेगा। यूविन बोलता है, कम ऑन गाइस, तुम सबको पता है कि ईबो गुस्से में अपने आप पर कंट्रोल खो देता है। मुझे लगता है हमें उनके पीछे जाना चाहिए। तभी वूवेंग उनकी तरफ आता है। वूवेंग को देखकर चैन गुस्से में बोलता है, तुमने ये सब जानबूझ के किया ना? तुम्हें पता था कि ईबो जैन को पसंद करता है, पर फिर भी तुमने जैन को प्रपोज किया। ये बोलकर चैंग वूवेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मैंग जी उसे रोक लेती है। चैंग बोलता है, मैंग तुम देख नहीं सकती, इसने ये सब जानबूझ के किया है। मैंग जी बोलती है, काम डाउन चैंग, वूवेंग ने जो भी किया मेरे कहने पर किया। चैंग ये सुनकर मैंग जी की तरफ टर्न होकर बोलता है, तुमने वूवेंग को ऐसा करने को कहा, पर तुम उन दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों करना चाहती हो? मैंग जी बोलती है, मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उनकी हेल्प कर रही हूँ। चैंग बोलता है, इस तरह से? हाउजन बोलता है, हम सबको पता है कि ईबो जैन को कितना पसंद करता है, पर वो फट्टू अभी तक जैन को प्रपोज नहीं कर पाया, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। यूविन बोलता है, पर इसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुमने देखा ना ईबो कितना गुस्सा हो गया। हाउजन स्मार्ट करता है और बोलता है, उसे गुस्सा ही तो दिलाना था, क्योंकि जो वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकता वो गुस्से में ज़रूर करेगा। दूसरी तरफ जैन ईबो से रिक्वेस्ट करता है उसका हाथ छोड़ देने के लिए, पर ईबो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे एक खाली क्लासरूम में लेकर आता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। ईबो हार्शली जैन का हाथ झटकते हुए गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे जैन कि वहाँ क्या हो रहा था? क्या तुम वूवेन को पसंद करने लगे हो? क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद आने लगा है? जैन से आंसर ना पाकर ईबो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मुझे आंसर दो जैन, क्या तुम वूवेन को पसंद करने लगे हो, हाँ या ना? जैन बोलता है, नहीं, मैं वूवेन को पसंद नहीं करता। ईबो जैन के करीब आता है और जैन का शोल्डर हार्शली पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो जब उसने तुम्हें हक किया तो तुमने उसे अपने से दूर क्यों नहीं किया? और उसका शोल्डर छोड़ते हुए बोलता है, तुमने उसे हक करने ही क्यों दिया जैन? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ? क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिखता जैन? क्या ये देखना इतना मुश्किल है, या फिर तुम देखना ही नहीं चाहते क्योंकि अब तुम्हें वूवेन पसंद आने लगा है? ईबो अपने कोल्ड टोन में बोलता है, लिसन जैन, तुम मेरे लाइफ में आए थे, मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं आया था। तुम क्या सोचते हो जब तुम्हारा मन चाहे तुम मेरी लाइफ में आओगे और जब चाहे तब चले जाओगे? मैं तुम्हारे लिए कोई खेलने की चीज़ हूँ कि जब चाहे तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ खेलो और फिर दूसरे के साथ चले जाओ? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो जैन, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम पे सिर्फ मेरा हक है। ईबो की ये सारी बातें सुनकर जैन शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ईबो जो भी अभी बोल रहा था जैन हमेशा से ईबो से यही सुनना चाहता था। भले ईबो अभी सब कुछ गुस्से में बोल रहा था, पर जैन के लिए दुनिया की ये सबसे स्वीट बातें थी, क्योंकि उसके लिए तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ईबो उससे प्यार करता है। जैन बहुत खुश होता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैन को रोता देखकर ईबो का गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाता है और वो जैन के करीब आता है और अपने दोनों हाथ से जैन के चिक्स को होल्ड करता है और बोलता है, जैन आई एम सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूं, जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता जैन, तुम्हें किसी और के साथ सोचकर भी मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जैन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जैन, मुझसे नाराज़ मत होना। ये बोलकर ईबो अपना फोरहेड जैन के फोरहेड से टच करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैन धीरे से ईबो का नाम लेता है। ईबो अपना फेस जैन के फेस से थोड़ा दूर करता है और जैन की फेस की तरफ देखता है। जैन बोलता है, मैंने भी सिर्फ तुमसे ही प्यार किया ईबो, मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता था। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता था। मैंने हमेशा से तुमसे ही प्यार किया है और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। ईबो ये सुनते ही जैन को गले लगा लेता है और जैन भी उसे हक बैक करता है। ईबो बोलता है, आई लव यू जैन, आई लव यू सो मच। जैन बोलता है, आई लव यू टू ईबो, हमेशा से। और दोनों इसी तरह एक दूसरे को हक किए कुछ देर तक वहीं खड़े रहते हैं। ईबो पहले हक ब्रेक करता है और जैन के फोरहेड पर किस करता है। जैन ये देखकर स्माइल करता है। ईबो फिर जैन के लिप्स पर किस करता है और धीरे से उसके लिप्स को सक करने लगता है। जैन भी उसे किस बैक करता है। दोनों एक दूसरे को सॉफ्टली किस करते हैं, पर थोड़ी देर बाद ही ईबो जैन को एग्रेसिवली किस करने लगता है। ईबो जैन के लोअर लिप पर बाइट करता है। जैन मौन करता है और ईबो
उस मौके का फ़ायदा उठाकर अपना टंग जैन के मुख में डाल देता है। किस इतना इंटेंस हो जाता है कि जैन के लेग वीक पड़ जाते हैं। जैन अपने दोनों हाथ से ईबो के शोल्डर ग्रैब कर लेता है ताकि वो गिरे ना। ईबो अपने एक हाथ से जैन का कमर पकड़ता है और दूसरे हाथ जैन के सर के पीछे करता है और जैन को अपने और करीब लाते हुए किस को और इंटेंस करता है। कुछ देर बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब ईबो जैन के लिप्स को छोड़ देता है। ईबो जैन की आइज़ में देखते हुए बोलता है, आई लव यू जैन। जैन ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, आई लव यू टू ईबो। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।